सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये सवाल जो है मतलब जेक बोर्ड का है, क्लास 10 का जो मॉडल सेट निकाला गया था उस मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज देखिए क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं इसमें, ए बी सी। ए का दिया हुआ है कितना, -5 और 1, -1। बी का दिया हुआ है कितना, 3 और -5। सी का दिया हुआ है 5 और 2। हम लोगों को निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में जो निर्देशांक दिया है उसका हम लोग लिख लेते हैं। x1 का मान -5, y1 का मान -1, x2 का मान है 3 और y2 का मान है -5। ठीक है, फिर है x3 का मान है 5 और y3 का मान है 2। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है पहले, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और फिर होगा x3 x3 और फिर y1 माइनस y2, इस तरह से। बस इन सभी में क्या करना है कि सारा मान आपको रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 1/2 x1 का मान -5, y2 का मान है 3 और y3 का मान है -2 है केवल, प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान +1, फिर x3 का मान 5, फिर है y1 का मान है -1, y2 का मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस कर देना है। फिर 1/2 -5, 3 में 2 गया 1, फिर 3, 2 1 3, फिर यहाँ पे 5 और 5 में 1 गया 4, फिर 1/2 -5, 3 3 9, 5 चके 20, फिर 1/2 20 9 29 -5 और यहाँ 29 होगा। 29 में 5 अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/2 29 में 5 चल जाएगा 24 और 2 से घटा देंगे 12, तो हो जाता है 12 वर्ग इकाई। ठीक है, यही तरीका है। तो इस सूत्र को, अगर इस सूत्र को याद नहीं रख पाते आप तो एक तरीका है इसका कि एक ऐसे रखिए 123, उसके बाद 231 और लास्ट में है 312। इस तरह से याद रखिए, ऐसे इसका क्रम 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस क्रम से याद रखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है।